आज हम क्लास 8 की वर्कशीट 14 करेंगे और आज नया चैप्टर है आपका, दैट इज़ धातु एवं अधातु या पदार्थ। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पदार्थ में धातु और अधातु दोनों को अलग अलग कैसे हम कहेंगे कि कोई चीज़ धातु है या अधातु है। तो जो वस्तुएं ठोस व चमकदार होती हैं उन्हें आप धातु कहेंगे, और कुछ जब हम पदार्थों की दिखावट या कठोरता के आधार पर दो वर्गों में हम उन्हें बांट सकते हैं, धातु एवं अधातु। पहले हम बात करेंगे धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में। तो सबसे पहले आती है कठोरता। जितनी भी धातुएं उनमें से अधिकांश धातुएं कठोर होती हैं, कुछ को छोड़कर, ये याद रखनी है आपको। जैसे पोटेशियम और सोडियम, ये धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही मुलायम होती हैं, पनीर की तरह, और उन्हें चाकू से काटा जा सकता है। दूसरा है तन्यता। धातुओं का वो गुण होता है तन्यता जिन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। ध्यान से पढ़ना, त से तन्यता, त से तार। माना कि जैसे कॉपर है, इसको जब तार में बदला तो तन्यता है। कॉपर है, लोहा है, एल्युमिनियम है, बहुत सारी धातुएं हैं। ठोस अवस्था, एक धातु ऐसी है जो कमरे के तापमान पर ठोस के बजाय लिक्विड अवस्था में होती है, वो है मरकरी। बाकी मैक्सिमम जितनी भी धातुएं हैं वो सभी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। और मरकरी का इस्तेमाल थर्मामीटर में किया जाता है तापमान मापने के लिए। चौथा पॉइंट है आघात वर्धनीयता। इस आघात में मतलब किसी भी धातु को पीट कर जब चादर में बदला जाता है उसे आघात वृद्धता कहते हैं, और इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से समझाया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कुछ सामग्री चाहिए इसके लिए, लोहे की कील है, एल्युमिनियम है, तार, एल्युमिनियम की तार है, कॉपर की तार, कोयला, पेंसिल का सिक्का, कार्बन छड़, हथौड़ी इत्यादि। अगर इन सामग्री को जब आप इकट्ठा करते हैं तो एक एक करके इन्हें हथौड़ी से पीटेंगे। पीटने पर जो आपने पाया, क्या देखा आपने कि जैसे अगर हम पेंसिल के सिक्के पे अगर हथौड़ा मारेंगे तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। लेकिन अगर हम लोहे की कील के ऊपर देखेंगे तो फैल जाती है, वो चादर सी बन जाती है। तो धातुओं का वो गुण जिन्हें पीट कर शीट में परिवर्तित किया जाता है वो आघात वर्धनीयता कहलाता है। और ये धातुएं कठोर होती हैं, चमकीली हैं, तन्य, आघात वर्धनीयता होती है। धातुओं के कुछ उदाहरण हैं जैसे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। और अधातुओं के कुछ उदाहरण हैं जैसे सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये अधातुएं हैं। अब इस टेबल को देख के आपको बताना है, कुछ पदार्थ दे रखे हैं, क्या टुकड़ों में टूट पाएगा या चपटा हो जाएगा। जैसे लोहे की कील, ये क्या हो जाएगी, चपटा हो जाएगी। कोयला है वो टूट के टुकड़ों में बट जाएगा। एल्युमिनियम तार है वो चपटा हो जाएगा। कॉपर, जितनी भी धातुएं हैं चपटा हो जाएंगी। तो धातुएं इसमें छांट लो कि कौन कौन सी, जैसे लोहे की कील, एल्युमिनियम, कॉपर। बाकी कोयला है, कार्बन छड़ और पेंसिल का सिक्का, ये टुकड़ों में टूट जाएंगे और ये वाली चपटी हो जाएंगी। तो इस तरीके से आप इनको निशान लगा लेंगे इसके सामने। आप कुछ प्रश्न दे रखे हैं, ऐसी दो धातुओं के नाम बताइए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, सोडियम और पोटेशियम। एक धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो मरकरी। तन्यता किसे कहते हैं, आप किस धातु के तार बनाना पसंद करेंगे, तो कॉपर वायर्स में हमेशा जितनी बिजली की तारें होती हैं उनमें कॉपर धातु है, जो तांबा है, वो उसका इस्तेमाल किया जाता है। दो धातुओं के नाम लिखिए जो आसानी से आघात वर्धनीयता हो सकती है, एल्युमिनियम, कॉपर, लोहा। एल्युमिनियम धातु के कोई एक उपयोग लिखे। एल्युमिनियम की धातु तारों में भी इस्तेमाल होती है, इसकी चादरें भी बनाई जाती हैं एल्युमिनियम की। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 14 एंड वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मैनी सब्सटेंसेज आर फाउंड अराउंड अस, एंड to separate these substances into metals and non-metals you have to see them very carefully. If they are solid and shiny then you can call them metals, and today we will divide into two different groups on the basis of the appearance and hardness, and these are metals and non-metals. Now first of all we will discuss about their physical properties of metals. First one is hardness. Most of the metals are hard in nature. Few exceptions are there, like sodium and potassium are very soft metal which can be cut with the help of knife. Second is ductility. The properties of metal by which they can be drawn into thin wires. Very important. You can see in this picture
thin wire, then copper, gold and silver, iron, etc. You can see the gold jewelries are also in the form of wire, so they are ductile in nature. Solid, most of the metal except mercury are solid at the room temperature. Mercury is found in the liquid state at the room temperature and it can be used in thermometer. Fourth property is malleability, very important, and the concept of malleability can be done with the help of an activity. You have also seen the aluminum foil paper, which is used for wrapping the food or chapati when you go to school. Then how can you understand the malleability of the metal through the activity? First of all, what are the requirements? You have to take iron nail, aluminum wire, copper wire, coal, pencil lead, carbon rod, hammer, etc. Now collect all the above materials and then beat these material one by one by the hammer, and based on the observation fill the given table. You have to fill this table. Usually most metals get flattened on being hammered without breaking. This property of the metal is called malleability. And non-metals get broken into pieces on being hammered and they are brittle in nature. Therefore we can say metals are hard, shiny, lustrous, ductile and malleable. An example of the metals are iron, copper, aluminum, calcium, magnesium, gold, silver, etc. And non-metals are sulfur, carbon, oxygen and phosphorus. So on the basis of the activity you have to fill this table. Name of the metal, iron nail. When you hammer it, then does it flatten or broken into pieces? Then it becomes flattened. Coal, then it becomes break down into pieces. Aluminium, flatten. Copper, flatten. Carbon rod, into pieces. Pencil lead, into pieces. So on the basis of the worksheet you have to do all these questions in your notebook. First one is name any two metals that can easily be cut with the help of knife, that is sodium and potassium. Name the metal which is found in the liquid state at room temperature, that is mercury. What is ductility? Property of the metals or property of the substance which is converted into thin sheets, thin wires. Which metal would you prefer to make wires? That is the copper wires. Name any two metals that are malleable in nature. You can write calcium, copper, aluminium, gold, anything. Write one use of aluminum metal used in wrapping the food as aluminum foil. I hope you understand the concept of physical properties of metals and non-metals. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.